हमारे चैनल टी न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश में सभी जनपदों में विज्ञान मॉडल की प्रतियोगिता जनपद स्तर पर व मंडल स्तर पर करवाई जा रही है। सभी मंडलों में विज्ञान मॉडल की प्रतियोगिता होगी, जिससे बच्चों की प्रतिभाओं को उकेरा जा सकेगा, उनकी सोच को, उनकी प्रवृत्ति को समझा जा सकेगा और प्रदेश के विकास में उनका जो योगदान है उसे आगे लाया जाएगा और इन्हें स्टार्टअप से लेकर के स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से ये मॉडल की प्रतियोगिता अवश्य कामयाब होगी, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। महादेव पांडे, वैज्ञानिक अधिकारी, क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र एवं प्रभारी वीर बहादुर सिंह नशसाला, जनपद गोरखपुर। ज्योमेट्री का रेक्टेंगल बनाए हैं, जिसमें ट्रायंगल है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और हम दिखाने के लिए बनाए हैं जो आप सबको आश्चर्यचकित करे। न्यून कोण जिसका कोण 90 अंश से कम होता है उससे न्यून कोण कहते हैं, जिसका 90 अंश होता है उससे सम कोण कहते हैं, जिसका कोण। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसमें सोलर पैनल लगा के सौर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसे चला भी जा सकता है और इसे ईंधन के प्रयोग से बचाया जा सकता है। ईंधन का प्रयोग कम किया जा सकता है, प्रदूषण से भी बचाया जा सकता है। सर ये टेलीस्कोप है, ये इसमें इसको दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, पास में देखने के लिए बनाया गया है और इसमें ये आर्मी के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि इससे सिर्फ पर दिख सकते हैं बाहर के लोग जो है। और ये यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल दर्पण है और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन के हमारे आँख में पड़ता है और जो हम देख सकते हैं दूर की वस्तुओं को पास में, और इससे रात को पूरा ग्रह को भी देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाए हैं और इसमें हम लोग शो कर रहे हैं कि इसमें कितना ज़्यादा लाइट पोल्यूशन हो रहा है। लाइट पोल्यूशन से हमारे पौधों में, पंछियों में, मनुष्य पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मनुष्य को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जा रही हैं, पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ऐसे बहुत से रात में पंछियों को, जो उल्लू होते हैं, चमगादड़ होते हैं, इन सबको सोने को भी नहीं मिलता है। मेरा नाम है वैष्णव कुमारी का सफर, मैं क्लास 5A2 में पढ़ती हूँ। मैं इस मॉडल को बनाई हूँ, जंगली जानवरों को भगाने वाला यंत्र है, जिससे कि इस यंत्र में कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलाने पर एसिटिलीन गैस बनता है। इस यंत्र में से तेज ध्वनि निकलती है, जो खेत में घुसे जंगली जानवरों को भगाने में काम आती है। मेरा नाम वैष्णवी है, मैं AD गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। आज हम लोग ने लेजर सिक्योरिटी अलार्म बनाया है, ये बहुत कम दाम में बनता है। ये यहाँ पे हम लोग लेजर का प्रयोग किए हैं, जो प्लेन मिरर पे जाके रिफ्लेक्स हो के यहाँ LDR पर पड़ेगा, फिर LDR पर पड़ने से फिर ये बजर बजने लगेगा और लाइट जलेगा, जिससे कोई एंट्री करेगा। ये इसका यूज़ हम लोग घरों में, लॉकरों में, बैंकों आदि जगहों पे कर सकते हैं। मेरा नाम हर्षिता गुप्ता है, मैं AD गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। आज मैं अपने इस प्रोजेक्ट के साथ, जैसे कि हम लोग को पता है कि आज का टॉपिक है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, तो हम लोगों ने अपना स्मोक एब्जॉर्बर बनाया, जैसे कि यहाँ से ये धुआं निकलेगा और ये स्विच यहाँ पे है, हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से पंखा हम लोगों ने लगाया है और पंखे के अंदर ये पूरा जो स्मोक है वो एब्जॉर्ब करके, यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन अवशोषण लगाया है, जो कि गंदे वायु को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो प्योर वायु है वो इसके अंदर से जा करके चिमनी के द्वारा ऊपर निकलेगा। और ये प्रोजेक्ट हम दिल्ली में लगा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली आजकल बहुत ही पॉल्यूटिंग देश माना जाता है, तो एयर पॉल्यूशन जहाँ भी जाते हैं हम लोग ये अपना प्रोजेक्ट जहाँ लगा सकते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल है। I am Utkarsh Tripathi from Naval National Academy. He is Hemant Kumar from Naval National Academy. He is Yugang Singh and he is Karnesh Pratap Singh. This is our model, automatic gas leakage detection and cutoff supply. Basically, this works on the principle of LPG gas. This is our sensor. It detects the LPG gas. After that, it sends the command to our board. It sets the relay. The buzzer starts working. When the buzzer starts working, the electricity power supply is cut off and the exhaust stops. And exhaust when on, the gas which is there in our container, it's set off out of the chamber. See, the exhaust is on. Now the gas which is there in the chamber, it will be set out of the container and no incident will be there after when this is set off. एक पांडे है, मैं सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूँ।
देखिए मैं राडार सिस्टम बनाया हूँ, राडार कैसे काम करता है इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, इसमें एक ऑस्किलेटर नाम का डिवाइस होता है जो हाई वेवलेंथ की वेव्स को लगातार प्रोड्यूस करता रहता है। ये वेव्स रेक्टिलिनियर पाथ में मूव करती है। अगर इसके पाथ में कोई भी हिंड्रेंस आ रहा है, जैसे देखिए मैं अभी हिंड्रेंस ला रहा हूँ, वहाँ पे स्क्रीन पे आपको डिस्टेंस भी दिखाएगा। So this is me, Yugang Singh, and this is my teammate Karunesh Pratap Singh. We are from Naval National Academy. Our project is about skin censored board, which is very fancy and it is safe for us. As you can see, it is fully skin censored and shock proof. If there is any child or a small boy in your house, it is very helpful to him. नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड से हूँ। ये मैंने एक मल्टी फंक्शनल व्हीलचेयर बनाया है जो कि एक इनोवेटिव मॉडल है। ये मैंने दिव्यांगों के लिए बनाया, विशेष करके जो 3 तरीके से चलता है। इसको हम रिमोट कंट्रोल से चला सकते हैं और इसको बोल के भी हम चला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये HC05 ये ब्लूटूथ डिवाइस लगाई है और ये आर्डिनो कंट्रोल मशीन है। इससे डाटा इसमें ट्रांसफर होता है और ये हमारे डाटा मोबाइल में भेजता है, जिससे कनेक्ट होके मोबाइल से ये बोल के चल सकता है। अगर मोबाइल में हम कमांड भेजते हैं आगे चलो, तो ये आगे चलता है, मोबाइल से कमांड वहाँ पे जाता है। ये देखिए सरफेस सही ना होने की वजह से चल नहीं पा रहा है, लेकिन इसका पहिया रोटेट हो रहा है आगे करने पे और पीछे करने पे पीछे जा रहा है। और इसको अगर हम आगे करें, ये रिमोट कंट्रोल है। मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं बुद्धान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। हम एक ड्रोन बनाए। ये ड्रोन कई पर्पजेस से यूज हो सकता है। इसको 2 पर्पजेस, बेसिकली हमने 2 पर्पजेस को कवर किया है। एक एग्रीकल्चरल पर्पज है और एक डिफेंस पर्पज है। एग्रीकल्चरल पर्पज में क्या होगा कि ये हमारे इस सिस्टम के साथ एडेड है। My name is Vyas Usra. My friend name is विशाल कुमार गुप्ता। प्रोजेक्ट नेम ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट डिटेक्शन है। इसका काम ये है कि कहीं भी लाइट फॉल्ट होता है तो लाइट ऑटो कट हो जाता है। यहाँ हमने इसे एसी प्रोवाइड किया है। रेक्टिफायर की सहायता से डीसी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये डुअल चैनल रिले, इसका काम ये है कि लाइट वोल्टेज हाई होने पे लाइट ऑटो कट हो जाता है। बाय द वे, जब तार आपस में सट जाता है या लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है तो लाइट ऑटो कट हो जाएगा। फिर मान लीजिए ग्राउंड फॉल्ट होता है तो ये ग्राउंड पे गिरेगा जब, तभी लाइट ऑटो कट हो जाएगा। और यहाँ हमने इसमें अलग से फायर सेंसर लगाया हुआ है। तो कभी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है तो हाँ, उसको रोकने के लिए ये 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है और फायर होगा तो ये लाइट अपने आप ऑटोमेटिक कट जाएगा। थैंक यू सर। Firstly, good afternoon. Myself Pratik Gupta and I am pursuing diploma from electrical energy by Buddha Polytechnic College, Gida, Gorakhpur. And this is a waste to energy power plant. हम लोग इसमें वेस्ट मटेरियल को बर्न करते हैं इसका कंटेनर में लैंडफिल साइड से ला करके। उसके बाद से ये जो सोलर पैनल होता है, ये फोटोवोल्टिक सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद से हम लोग बैटरी में स्टोर करते हैं। बैटरी में स्टोर करने के बाद से हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा लाइन को पोल पे घरों में ट्रांसमिट कर देते हैं। और यहाँ से जो भी गैसेस रिलीज होती हैं उसको हम लोग इस स्मोक पाइप थ्रो के मदद से इसमें हम लोग पास कराते हैं। पास कराने के बाद से हम लोग यहाँ पे फिल्टर करते हैं। फिल्टर प्रोसेसिंग के बाद हम लोग यहाँ पे फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। मेरा नाम हर्षित चतुर्वेदी है। मैं सिविल डिप्लोमा 2nd ईयर का हूँ और ये मेरा पार्टनर है। इसमें हम दोनों लोग मिलके ये ब्रिक बनाया है। ये इस ब्रिक का नाम इकोलॉजिकल ब्रिक है। लो कॉस्ट में अवेलेबल होता है, इसलिए इसका नाम इकोलॉजिकल रखा गया है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल से मिलकर बना होता है। इसके सहायता से हम लोग वेस्ट मटेरियल को और लैंड पोल्यूशन को कम करने का एक योगदान दे रहे हैं। तो मेरा नाम अनुराग राम त्रिपाठी है। हमने प्रोजेक्ट बनाया है मिनरल एडमिक्सचर फॉर हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं गजेंद्र, आदर्श और अखिलेश। सर, हमने यहाँ पे बेसिकली जो कन्वेंशनल कंक्रीट होता है उसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और पानी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमने सीमेंट को पार्शियली रिप्लेस किया है 15%, 20% और 45%। तो हमने ये देखा है कि इसको रिप्लेस करने के बाद इसमें हमने मिनरल एडमिक्सचर डाला है। मिनरल एडमिक्सचर में हमने राइस हस्क, सिलिका फ्यूम और फ्लाई ऐश डाला है। तो इसको डालने से हमारा ये फायदा हुआ कि इसमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ गई है और ये खराब इन्वायरमेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। हेलो सर, मेरा नाम निधि तिवारी है। मैं ITM सिविल फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूजिंग लेमन पील एज एडसॉर्बेंट है। लेमन पील, लेमन जेस्ट को कार्बनाइज करके लेमन पील
का कार्बनाइज करके कार्बन पाउडर बनाया जाता है, जिसकी मदद से हम वाटर को ट्रीट करते हैं। इंडस्ट्रियल वाटर सर, जैसे जो हमारा वेस्ट वाटर है उसमें 70% कंट्रीब्यूशन देता है। उस कंट्रीब्यूशन को रोकने के लिए हम लोग ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जैसे हम जो कन्वेंशनल मेथड होता है ट्रीटमेंट का, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट होता है। तो जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हम टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं तो ज़्यादा मतलब कॉस्ट उसमें ज़्यादा आती है, और अगर हम इस एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट 40% तक कम हो सकती है। हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए 3 फैक्ट्रीज से पानी का सैंपल कलेक्ट किया है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सृष्टि त्रिपाठी है और मेरे टीम मेंबर्स हैं स्वाति सिंह और मुस्कान गुप्ता। हम लोग ग्राउंड वाटर की क्वालिटी की टेस्टिंग कर रहे हैं और फिर उसका GIS और रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन से हम लोग उसका मैप बनाएंगे। पहले हमने 5 लोकेशन से जो गोरखपुर में हैं उनकी हैंडपम्प का पानी लिया है और उनके ऊपर 5 फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स की टेस्टिंग की है। उसके बाद हमने वाटर क्वालिटी इंडेक्स निकाला है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स की मदद से हमने मैप बनाया है। जो मैप है हमारा, उसको हम लोग ArcGIS नाम के ऐप पे बना रहे हैं और गूगल अर्थ प्रो का इस्तेमाल किया हमने इस पर। इससे हम लोग एक मैप के जरिए से ये बता पाएंगे कि किस लोकेशन का पानी पीने लायक है और पीने लायक नहीं है। मेरा नाम उत्कर्ष कुमार दुबे है, ITM गीडा से सेकेंड ईयर EC ब्रांच है, और ये हमारी टीम है राहुल गुप्ता, हर्ष सिंह, मोहम्मद अर्शिद, ये लोग EC सेकेंड ईयर के हैं। और ये हमारा स्मार्ट हेलमेट है, एक ऐसा हेलमेट जब तक हम हेलमेट को पहनेंगे नहीं तब तक ना ही हमारा स्कूटी स्टार्ट होगा, ना ही हमारी बाइक स्टार्ट होगी, चाहे वो नया बाइक हो चाहे पुराना बाइक हो, इसमें कोई भी बाइक हो। और इसमें अल्कोहल सेंसर भी लगा हुआ है कि अगर थोड़ा सा भी हम ड्रिंक करके गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं तो भी हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इसमें अल्कोहल सेंसर का यूज़ किया गया है, LDR सेंसर का यूज़ किया गया है। ये जो हमारा रिसीवर है ये बाइक के पावर लॉक से कनेक्ट रहेगा। जब हम हेलमेट पहनेंगे तो उसका पावर स्विच ऑन होगा और वो सेंसर एक्टिवेट होके हमारा रिसीवर में जाएगा, ताकि हमारी जो सिग्नल प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट होगी और हमारा बाइक स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें यूज़ किया गया ये लाइट है। अगर मान लीजिए हम रात को हाईवे पे चलते हैं और अगर मान लीजिए कि क्या कहा जाता है कि पीछे से गाड़ी आती है और आगे बाइक को नहीं दिख पाती कि स्कूटी बाइक जा रही है, तो ये लाइट जलेगा और दिखाएगा कि हाँ आगे बाइक जा रही है। और इसमें लगा हुआ है GPS लगा हुआ है कि अगर मान लीजिए कहीं हमारा एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, तो ये 5 सेकंड के अंदर अगर हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो मतलब कि ये 5 इमरजेंसी नंबर में, जिसमें 2 इमरजेंसी नंबर कंफर्म रहेंगे, एम्बुलेंस और पुलिस, और 3 आप अपने रिश्तेदारों का उनके पास मैसेज चला जाएगा। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज शिवानी सिंह एंड माय पार्टनर नेम इज अंशिका गुप्ता। हम लोगों ने एक चाइल्ड सेफ्टी डिवाइस बनाया है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सिंगल मदर्स है या फिर जो लोग फ्लैट लेके बाहर रहते हैं अपने हस्बैंड के साथ। उन लोगों के लिए अपना हाउस होल्ड और बच्चे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक वक्त पे। तो हम लोगों ने, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि बच्चा बाहर चला जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है। तो हम लोगों ने वो सोच के ये डिवाइस बनाया है कि हम लोग ये मेन गेट पे हम लोग अटैच कर देंगे और फिर ये एक चिप फॉर्म में यहाँ इसके बटन में हम लोग फिक्स कर देंगे कि जब बच्चा बाहर निकलेगा तो ये ऑटोमेटिक इंडिकेट करेगा, तो इससे मदर को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बच्चा गेट को क्रॉस कर रहा है। हम लोगों ने फ्यूचर में इसमें सोचा है कि हम लोग एक ऐसा भी जिसमें लोकेशन ट्रैकर का फॉर्म करेंगे कि इसमें बच्चे अगर बाहर निकल जाता है काफी दूर तक तो उसको लोकेट करके हम लोग उस बच्चे को वापस ला सके। थैंक यू सर। Good afternoon. My name is Astha Shrivastava from MBA first year and my partner is Ritik Dube from MBA first year. हम लोगों ने एक AI बेस्ड ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट बनाया है जो बेसिकली सोल्जर्स के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ जो 2 पैनल्स हैं इसमें फायरिंग होगी। यहाँ पर एक ट्रिगर दिया हुआ है। इस ट्रिगर की मदद से सोल्जर इसको दबाकर ऑटोमेटिक फायरिंग कर सकता है जब उसको लगे कि सामने खतरा है। ये पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा और किसी भी एंगल में फायरिंग कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक HD पोर्टेबल DVR कैमरा भी लगा हुआ है और इसमें एक GPS और सेंडर रिसीवर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जिससे हम अपने सैनिक की, अपने सोल्जर की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पर इस टाइम प्रेजेंट है। और साथ ही साथ ये जो HD पोर्टेबल DVR कैमरा लगा हुआ है, ये कंट्रोल रूम को बताएगा कि सारी रिकॉर्डिंग्स, लाइव रिकॉर्डिंग्स जो भी है, फोटोज सब डायरेक्ट लाइव कंट्रोल रूम को भेज देगा। कॉइन सॉर्टिंग मशीन है ये डायमीटर के हिसाब से अंदर इसमें होल है और ये 5, 2 और 10 के सिक्के को अलग अलग करता है। बहुत ज़्यादा सिक्का होता है इसलिए छांटने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए मेरा नाम आदित्य उपाध्याय है। मेरे स्कूल का नाम सेंट लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी धर्मला सजनवा गोरखपुर। ये हेलमेट है जो बहुत लोग बिना हेलमेट लगाए ही मोटरसाइकिल चलाते हैं, जब उनका एक्सीडेंट होता है तो उनको बहुत ज़्यादा घाव लग जाता है, डैमेज आते हैं।
तो इसके अंदर ब्लेड लगाया हो जो यहाँ पर मोटरसाइकिल की बैटरी कनेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर मोटरसाइकिल की चाबी जो लगाता है पूरा सिस्टम वो रहेगा। जब आप इसको पहनेंगे यहाँ पर जो ब्लेड लगाया हो स्टार्ट होगा तब मोटरसाइकिल तभी चालू होगा, नहीं तो होगा नहीं। Good morning, sir. Today I had made a plastic road with medicinal plants. Here I had shown a plastic road which is made up of coal, bitumen and concrete. This plastic road will help us for more better. These plastic road are better than concrete road. They charge very low maintenance, and I had shown some medicinal plants also. Here, these medicinal plants will help us in two ways. The first of all is that they will control air pollution. They will trap air pollution and release oxygen. And here, the second way is that these all are medicinal plants, so they will help. In future, they will provide us medicines also. And here I had shown street light. These street lights are we all used to go for jogging in the morning. So here, as we go, if we will put some gym equipment here, then the physical energy which we waste in gyms, they will convert it into chemical energy, and then further they will convert it into mechanical energy, electrical energy, and in the night it will lit up the street light. So this was all project 3-in-1 project. It will help us. Thank you, sir. MPPR Kanya Inter College, Baksipur, Gorakhpur. Yeah, Namita Shukla ma'am. She is my guidance. She is supervising me, and I am Rashika Sargam Gond. सर हम लोगों को 2 दिन पहले ही पता चला कि ये प्रोजेक्ट हम लोगों को बनाना है। 2 दिन पहले हमारी प्रिंसिपल मैम ने हम लोगों को बताया। उन्होंने हम लोगों को इंस्पायर किया कि एक हम लोगों को बच्चा लेना था, बच्चे को सेलेक्ट करना था। इस समय बच्चे आ नहीं रहे थे, बच्चों के एग्जाम्स ओवर हो गए थे, तो हमने इस बच्चे से कांटेक्ट किया। इसने अपना इंटरेस्ट दिखाया, तो इसको हम लोगों ने फ़ोन पे पहले कांटेक्ट किया, फ़ोन पे समझाया, फिर इसको स्कूल बुलाया और फिर इसको स्कूल बुलाया। मेहनती बच्ची है, इसने पूरा कोऑपरेट किया और फिर इसने ये प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सचिन वरुण है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अमन कुमार है। मैं बी शिवाजी इंटर कॉलेज से आया हूँ। सर मैंने यहाँ पे एक ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था और पानी की समस्या और ऊर्जा की समस्या को देखते हुए मैंने यहाँ पे परफेक्ट मॉडल स्कूल बनाया है, जो आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखते हैं सरकारी अफसर हुए या किसी का भी वहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान नहीं पहुँच पाता है। उससे रिलेटेड हमने ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पे परफेक्ट मॉडल स्कूल बनाए हैं, जिससे हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अगर वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पे कॉस्टली पड़ता है, तो वहाँ पे एडमिशन पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। उसके लिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, सर ही बताना पड़े इसके बारे में मुझे परफेक्ट मॉडल। तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उस पर ज़्यादा ध्यान फोकस करें और ग्रामीण में प्राथमिक विद्यालय को डेवलप करके एक गरीब का भी बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़े और अच्छे शिक्षा प्राप्त करके भारत में एक अच्छा नागरिक बन सके। और हम देखते हैं कि पानी की समस्या वर्तमान समय में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे रोकने के लिए सरकार भी तमाम तरह के उपयोग कर रही है और साइंटिस्ट भी हैं। पर मैंने यहाँ पे पानी की समस्या को रोकने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाए हैं, जिससे हम पानी को एकत्रित करके टैंक में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम टरबाइन पे गिरा करके यहाँ पे बिजली उत्पन्न करेंगे, जिससे अपने स्कूल का संचालन करेंगे। हम दूसरे के ऊपर ना रह करके खुद अपने ऊपर डिपेंड होकर के स्कूल का संचालन करें। उसके बाद यहाँ पानी की समस्या है जो है, उसके बाद पानी की समस्या शहर में हम अक्सर देखते हैं कि लोग टंकी को ऑन कर देते हैं, टंकी भरता रहता है और पानी ओवरफ्लो होकर के रोड पे बहता है। उसके बाद पानी की समस्या ज़्यादा हो जाती है, पानी वेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे अलार्म लगाया है, जिससे स्कूल में या घर में टंकी भरते ही अपने आप अलार्म घर में बजेगा। उसके बाद मोटर को हम बंद कर देंगे, जिससे पानी overflow नहीं होगा। My name is Nisha Shrivastava and I am in class 11th standard. I am in Kama Girls Inter College. My project is basically based on convection project. Convection means होता है heat transfer from denser medium to rarer medium, molecules to molecule. So basically इसमें क्या होता है कि molecules का displacement होता है। Hot air हमको पता है कि less dense होती है than cold air. So in this the surface
the surface, upward surface. In that place, the cold air molecules are displaced by the hot air molecules. अब हम इसको हीट कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा हीट प्रोवाइड करने का सिस्टम है। और अगर इसी पे हम एक सरफेस लगाते हैं, हॉट एयर बलून में क्या होता है कि वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसलिए वो ऊपर उठता है। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है इसलिए रोटेट करेगा। जब इससे कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं तो ये रोटेट होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कन्वेक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस होते हैं और एक तरह का प्रेशर उस पर डालते हैं जिसकी वजह से वो रोटेट होता है या कि वो ऊपर की तरफ उठता है। इसका एप्लीकेशन ये है कि जो राजस्थान वगैरह या गुजरात वगैरह की जो जगहें होती हैं वहाँ पे रात में ठंडी होती है और दिन में गर्म होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोल्ड एयर और हॉट एयर इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट होते रहते हैं। और लैंड ब्रीज, सैंड ब्रीज हुआ, चाहे ब्लड सर्कुलेशन हुआ वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं कन्वेक्शन। थैंक यू। Good afternoon, sir. We are in class 9 from Kamo Girls Inter College. This is Mavish Hussain. And this is Aswati Tripathi from And this, class 9. and this is the model of solar panel. But before knowing solar panel, we should first of all know what solar energy is. So solar energy is the energy that we get from sun, and solar panel is a device which is used to convert that solar energy into electrical energy for our daily home purpose. As we are seeing that the sun is over here, and when the solar energy will reach to the solar panel, it will convert the solar energy into electrical energy. We knew that from the sun we get a discontinuous bond of light. So discontinuous bond of light which we get from the sun, that is the photons. So when photons strikes off the solar panels, because of photoelectric effect, it works on the principle of photoelectric effect. So when the photons strike off the solar panel surface, it just converts the solar energy into electrical energy, and then with the help of conducting wire, it transfers the electrical energy to the inverter. You can see the connecting wire is here. Here connecting wire is here. Whatever the solar energy is being converted into electrical energy by the solar panel will transfer with the help of this conducting wire over here. And the in this inverter. switch, inverter is also made over here, and this inverter will convert the DC current into AC current. Like if we switch off this light, If we switch on, here it has glowed. the light is glowing here as we have switched off. So this inverter will convert the DC current into AC current. DC current is a direct current which continuously flows there, and AC current is an alternative current which drops down. That means after completing one cycle, it will drop down and again it will up down. So this is how the solar panel works. And now the question arises. There we can say that as a conclusion, like we see that nowadays we are generating the electricity with the help of coal there. Fossil fuels, we are using fossil fuels for the generation of the electricity. So in future, they are the exhaustible substances. In future, they can be exhausted. And in order to conserve those natural resources, those fossil fuels, if they get exhausted, they will take millions of years to get reformed there. So in order to conserve them, we use the solar energy so that we can use them and we can conserve the fossil fuels there also, and we can use the solar energy as a usable product also. मेरे प्रोजेक्ट का नाम सोलर ट्रैकर है। जैसे सोलर पैनल जो है सबकी छतों पे फिक्स में लगा रहता है और सन की पोजीशन जो है चेंज होती है। तो ये जो सिस्टम है, जैसे सन मूव होगा वैसे पैनल जो है सन को ट्रैक करके डायरेक्शन जो है, जैसे सन मूव होगा वैसे पैनल भी ऑटोमेटिकली मूव होता रहेगा, और इससे सन जो है परपेंडिकुलर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं सन को ट्रैक करके। ये हमारा मॉडल है एक्वापॉनिक्स के ऊपर। इसमें एक फार्मिंग मॉडल है जिसमें हम फिशेस की एक्सक्रीटा से फार्मिंग करते हैं। इसमें इसके सेटअप में मेनली दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक में प्लांट्स रखते हैं और एक में फिशेस। दोनों कंपार्टमेंट पे हम पानी भर देते हैं। जब फिशेस अपने एक्सक्रीटा से पानी को गंदा कर देती हैं तो उनको पंप के थ्रू पानी को प्लांट्स तक पहुंचा जाता है और प्लांट्स का साफ पानी फिशेस तक। और फिर जब प्लांट्स इसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर पानी साफ हो जाता है और फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करके हम फार्मिंग करते हैं। सर ये हमारी बॉल रेंडरिंग मशीन है, ऑटोमेटिक बॉल रेंडरिंग मशीन। मोटर से हमारा इसमें यहाँ पे मोटर डालेंगे, सीमेंट बालू जो एडेसिव का गोल रहता है, और सामने हमारी दीवार खड़ी रहेगी। इसको सीधे लगाएंगे और एक मिनट सर, वहीं पे हमारा मोटर जाएगा और दीवार पे वो सीधे धीरे धीरे करके प्लास्टर करता जाएगा। इसकी स्पीड इसलिए स्लो रखी गई है ताकि फिनिशिंग हम लोग की काफ़ी अच्छी आ सके।
अपने सवाल का दर्ज कराएंगे। सभी लोगों से Good morning, everyone. My name is Hitin Pandey, and my colleagues, Mr. Ravi and Mr. Ved Prakash Sharma, and यहाँ हम अपना मॉडल बनाए हैं। हमारा एक मॉडल का नाम है स्मार्ट एनर्जी मीटर। आप प्लीज मॉडल की तरफ दिखाएं। ये हमारा स्मार्ट एनर्जी मीटर है, जिसमें हम नॉर्मल मीटर, मैकेनिकल मीटर को हम एनहेंस करके उसमें फीचर्स ऐड ऑन करके इसे एक इलेक्ट्रिकल मीटर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, ब्लूटूथ के कनेक्शन के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। हम अपने इस नॉर्मल मीटर, मैकेनिकल मीटर को एक्स्ट्रा, मतलब ऑर्डिनो का यूज़ करके, जीएसएम ऑर्डिनो का यूज़ करके, ये जीएसएम ऑर्डिनो लगाए हैं। यहाँ एलसीडी डिस्प्ले है, हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं ये इसका पर्पस कैसे है, कैसे ये यूज़ होता है। एक मिनट, ये देखिए, ये इसमें ये हमारा स्मार्ट ऑर्डिनो में है। इसमें सारी की सारी रेटिंग्स बताएगा कि किस, जैसे 18, 19, 20 चल रहा है। ये आपको पल्स काउंट कर रहा है कि आपके बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये आप गौर करें, यहाँ पे ये आपके पल्स काउंट होता रहता है। जैसे 41, 42, 43 ये आपको पल्स काउंट कर रहा है कि आपका मीटर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। बेसिकली मेरा इस प्रोजेक्ट को बनाने का पर्पज़ ये है कि आप अपने मैकेनिकल मीटर को खुद एनालाइज कर सके कि क्या उसकी रेटिंग अच्छी है, क्या मतलब वो सही चीज़ बता रहा है कि नहीं बता रहा है। पहला पर्पज़ है। दूसरा ये है कि आप जो बल्ब यूज़ कर रहे हैं, हमारे एक ऐप के थ्रू आप अपने बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं मीटर के थ्रू। मतलब आप अपना मीटर ऑन ऑफ कर सकते हैं। बल्ब जो घर में जितना खर्च आ रहा है उसको आप कम कर सकते हैं। हेलो सर, मैं गौरीश कुमार KIPM से। ये हम लोगों का स्मार्ट हेलमेट है। ये हमारा स्मार्ट हेलमेट है जो एक्सीडेंट्स को कम करने में हमारी हेल्प करता है। आजकल देखा जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होता है। तो एक स्मार्ट हेलमेट है जिसकी हेल्प से हम जिस प्लेस पे एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ तुरंत ही किसी को पहुँचा सकते हैं, जिससे विक्टिम को जल्दी से जल्दी रिकवरी मिल जाए। इस हेलमेट में इसको बाइक से और इसको एक्टिवेट करना है, और जब तक हेलमेट नहीं लगाएगा वो पर्सन तब तक ये बाइक नहीं स्टार्ट होगी। और इसमें एक प्रेशर सेंसर का यूज़ हुआ है जो कि हमारे कोऑर्डिनेट को डिटेक्ट करेगा। और जैसे मतलब ये पहले रेड जलेगा और जैसे इसको हम पहनेंगे, यहाँ ग्रीन करेंगे तो ग्रीन लाइट स्टार्ट हो जाएगी, ग्रीन लाइट जलेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। और जिस भी प्लेस पे एक्सीडेंट होता है, ये वहाँ से एक इमरजेंसी नंबर इसमें सेट है, उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जी हाँ GPS सिस्टम सारा सेंड कर देगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी विक्टिम के पास कोई मेडिकल टीम पहुंचे, हेल्प पहुंच जाए। इसमें भी सर अनाउंसमेंट का सिस्टम है। अगर आप वहाँ उसके चारों तरफ कोई भी इंसान है तो इसमें भी आवाज बताएगा, आपका ब्लड ग्रुप बताएगा, एज बताएगा, आपका नाम बताएगा, मोबाइल नंबर इससे सब बताएगा। ये स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये इसमें एनर्जी को लॉस होता है। ज़्यादातर सिटी में एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती थी। इसके लिए हम लोग ये बनाए हैं कि एनर्जी को ये सेव करेगा। इसका ये है कि जो एम्प्लॉय होते थे इसको ऑन करने के लिए ऑन ज़्यादा डार्कनेस होता है, डार्कनेस होने पर ये वाला ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है। और ये जब लाइट बढ़ता है तो ये ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक ऑन होता है। जो एम्प्लॉय होते हैं और सो जाते थे, जैसे कि ऑफ और ऑन नहीं कर पाते थे, इसलिए एनर्जी की ज़्यादा लॉस होती थी। इसके लिए हम लोग ये बना दिए हैं। और डार्कनेस होने पर ये ऑन हो जाता है और लाइट पड़ने पर ये ऑफ हो जाती है। इसको कॉस्ट इसको बनाने में 100 रुपीज़ लगा है। मतलब ये जो डिवाइस है, हाँ ये डिवाइस 100 रुपीज़ में है, लेकिन इसकी इफिशियंसी को इंक्रीज किया गया है। जैसे कि ये एक कनेक्ट किया गया है, बस इसके थ्रू एक ही ये कनेक्शन हुआ है। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो टॉलरेशन है 8 किलोवाट है, टॉलरेट कर सकता है। और इस पे हम लोग 100 स्ट्रीट लाइट ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक साथ ये 100 स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल कर सकता है। मेरा नाम विनम्रता उपाध्याय है और मैं KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की छात्रा हूँ। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो IoT बेस्ड रेलवे क्रॉसिंग सिस्टम है। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स यूज़ किए हैं। जैसे ही कोई ट्रेन इस सेंसर के सामने से गुजरेगी, ये हमारा गेट, जैसे ही हमारी कोई ट्रेन इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से गुजरेगी, ये गेट हमारा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और इस दूसरे अल्ट्रासोनिक सेंसर से जब गुजरेगी तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ये तो हमारा बेसिक आइडिया है, लेकिन जो मेन आइडिया है वो हमारा यहाँ पे IoT बेस्ड कैमरा हमने लगाया है, जो कि
ये मैनुअली जो हम गेट पे बंद करते हैं या खोलते हैं उसको ये डिक्रीज करता है, और ये IoT बेस्ड कैमरा हम एक यहाँ पे लगा देंगे और इसका एक हेडक्वार्टर बना देंगे जहाँ से बहुत सारे क्रॉसिंग गेट्स को ये मॉनिटर कर सकता है। सर ये सोलर पैनल ग्रास कटर है, जिसको हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है ग्रास कटिंग करना है। जिससे हम लोग मैनुअली देखते हैं कि हम लोग मैनुअल लोग हाथ से लेकर ग्रास कटिंग के लिए साथ साथ चलते हैं, लेकिन इसको हम लोग इसलिए बनाया ताकि हम चार्जिंग के लिए हम सोलर का इस्तेमाल करें और ऑपरेट करने के लिए मैनुअली मोबाइल के ब्लूटूथ मतलब एप्लीकेशन यूज़ किया है। मोबाइल के ब्लूटूथ द्वारा हम लोग इसको कनेक्ट करके एक जगह से खड़े होकर जिससे धूप में चलना ना पड़े, इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। देखिए सर, हाँ ऑपरेट करने के लिए देखिए हम मोबाइल से ऑपरेट करके इसको चला सकते हैं एक जगह मैनुअली खड़ा होकर सर। साथ साथ इसको जाना ना पड़ेगा ना धूप में सर हम लोगों को कोई दिक्कत होगी। हेलो एवरीवन, ये हमारा प्रोजेक्ट है वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि डेली लाइफ में हमारे पास जो वेस्टेज होते हैं उनको सेग्रीगेट करने के लिए प्रॉब्लम होता है, गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग करने में, और उसमें बहुत खर्च आते हैं। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म है, इसमें जो हमारा जो भी गार्बेज होता है उसको बर्न करेंगे, जो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। बगल्स में हीट पैनल्स लगे हैं, वो हीट एनर्जी को स्टोर करेंगे और कैपेसिटर में ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पे हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, जिसको बाद में फैक्ट्री या कहीं भी यूज़ करने के लिए हम लोग उससे पावर सप्लाई ले सकते हैं। जो भी इसमें से स्मोक निकलेगा वो स्मोक एक एयर प्योरीफायर कंटेनर में जाएगा, जहाँ पे उसको प्योरीफाई किया जाएगा। वहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ करके सल्फर ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो भी हार्मफुल गैसेज होते हैं जिससे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग रिड्यूस करके जितना मिनिमम हो सकता है CO2 या हाइड्रोकार्बन गैसेस को रिलीज करेंगे। आदित्य प्रताप सिंह, प्रत्युष त्रिपाठी, शशि शेखर सिंह और आलोक सिंह, हम लोग ITM कॉलेज के हैं, मैकेनिकल 3rd ईयर डिपार्टमेंट के हैं। हेलो एवरीवन, ये हमने गाइडिंग केन बनाया है विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो भी विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं उनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम लोग ये स्टिक से उनको मतलब हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे सेंसर लगाए हैं जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये एक प्रिस्क्राइब डिस्टेंस पे जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे उनको मतलब डिटेक्ट करेगा और बीप करने लगेगा, जिससे उसको जो भी पर्सन हैं उन्हें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ हमें कुछ ऑब्स्टेकल आ रही है रास्ते में और हमें अपने डायरेक्शन को चेंज करना होगा। करो माइनस रेंज है वो 1 मीटर की है, और 1 मीटर की रेंज में कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा तो बजर बजने लग जाएगा। जैसे ये देखिए ऊपर करना पड़ेगा, टेढ़ा है थोड़ा सा। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि 1 मीटर के रेंज में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो ये बीप करने लगता है और इससे इंडिकेशन मिल जाती है कि सामने कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है। I am Shivpriya from Blossom Senior Secondary School. My class is class 12 from bio section, bio stream. This is basically a model of global warming, and the topic is global warming and climate change. The climate change is एक बहुत ही बड़ा वैश्विक स्तर पे एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग को रोकना है, जिससे कि हमारे जो क्लाइमेट है अनप्रेडिक्टेबल हो जाए। हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि वो ग्लोबल वार्मिंग जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसकी वजह से वो है। हम लोग किससे होता है, ये जो फैक्ट्रीज से धुएं निकलते हैं जो उससे होता है। हम लोग पेड़ जो काटते हैं उससे हम लोग गैसेस को व्हीकल को यूज करते हैं, उसमें से CO2 निकलता है, खाने को वेस्ट करते हैं उसमें से मीथेन निकलता है। इसको हम लोग को रोकना है आगे, क्योंकि हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी लाइफ खतरे में है इससे। जैसे कि हम लोग रोक सकते हैं, जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, जैसे रोक सकते हैं हम लोग कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अंजल कुमार यादव है सर। मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ सर। मैंने सर आज ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया है जिसका हमने सोलर व्हीकल नाम दिया है सर। ये व्हीकल सर हमने देखा है कि आने वाले समय सर जितना प्रदूषण फैल रहा है उसके अकॉर्डिंग सर हमने इस पर बनाया है। इसकी सर खासियत ये है कि सर मार्केट में ये तो आ चुका है प्रोडक्ट, लेकिन सर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ये है सर कि 20 से 25 हज़ार रुपये स्टार्टिंग प्राइस होता है, लेकिन सर हमने जो उससे अच्छे प्रोडक्ट में और उससे कम कॉस्ट में हमने सर इसे पेश किया। ये सर ऐसा किट है जिसमें सर बड़ों साइकिल हो, लेडीज साइकिल हो, जेंट्स हो या बच्चों की किड साइकिल हो, उसमें तक ये सर फिट हो जाता है। तो उसके बाद सर इसकी फीचर्स की हम बात करते हैं। सर वो इलेक्ट्रिक बाइसिकल की जो मार्केट वैल्यू है सर वो ज़्यादा है और सर इसमें फीचर्स जो है बहुत कम है। सर इसमें हमने फीचर्स दे दिया है सोलर से सर ये चार्ज होगा सर। इससे हम सर देख सकते हैं धूप के अकॉर्डिंग ये चार्ज हो जाएगा सर, लेकिन हम हर वेदर में सोलर नहीं मिलेगा सर। तब हम क्या करेंगे सर, इसे इलेक्ट्रिक से चार्ज करेंगे सर। इलेक्ट्रिक सर पॉइंट यहाँ सर्किट है, उसके थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हैं सर। उसके बाद सर हम देखते हैं कि सर मान लीजिए सर ये इलेक्ट्रिक आप रोड में चल रहे हैं और सर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई
सर सबसे अच्छा फीचर एक और हमने दिया डायनेमो के थ्रू सर। उसमें क्या है सर, आप जितनी पैडल को रन करेंगे सर, पैडलिंग जितनी आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज होने लगेगा सर। उसके बाद सर हमने इसमें एंटी अलार्म सिस्टम हमने दे दिया, इसमें सर खासियत ये हो जाएगी कि आपकी साइकिल सर प्रोटेक्ट हो जाएगी। अलार्म हमने ऑन कर दिया, 30 मीटर का सर इसका रेंज होता है। मान लीजिए आपकी साइकिल को छूती अलर्ट करेगा सर, मान लीजिए वो फिर नहीं मानता है सर, वो फिर लेके आपकी साइकिल जाना चाहता है सर, कहीं भी कुछ आकर छेड़खानी करता है वो, तो मान लीजिए आपकी साइकिल ये अलर्ट करेगा। ये आपकी 30 मीटर की रेंज होती है, उसको आप अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं सर। इसके बाद सर इसमें हमने स्पीडोमीटर दिया है सर, इसका ये थ्रॉटल है तो इसको हम ऑपरेट भी करके चला सकते हैं सर। जैसे मान लीजिए सर हमने थ्रॉटल लिया सर, ये मूव करने लगेगी सर, ये वर्किंग कंडीशन में है सर। ये इसका स्पीड बताएगा, ये सर इसका इंडिकेटर है। यहाँ पे सर आपको अपनी बैटरी की कैपेसिटी आपको पता चलेगी, चार्ज कितना है, ये इसका हॉर्नर है। और सर सबसे मेन बात, इसकी कॉस्ट क्या होती है और इसकी स्पीड क्या है सर। सर सबसे पहले हम स्पीड जानते हैं सर, ये 35 किलोमीटर की स्पीड देता है सर। इसको आप अपग्रेड करके 40 से 42 किलोमीटर की बना सकते हैं सर। उसके बाद सर इसमें मेन बैटरी की आती है, तो इसमें अभी लिथियम आयन की बैटरी है, जिसको हम चाहे चेंज करके ड्राई सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मेन इसका आता है कॉस्ट। तो इसको हमने देखा जाए कि साइकिल तो हमारी सर, अगर साइकिल की कॉस्ट हटा दे हम मेन चीज़, तो सर ये आपके 9 से 10 हज़ार में ईजिली बन के आ जाती है सर। ये है सर इसमें। सर मेरा नाम कन्हैया कुमार यादव है। सर हमने एक वाईफाई मशीन गन बनाया है। इस गन को बनाने के लिए हमने अपने कॉलेज में पढ़े जो भी खराब मटेरियल थे उसको मैंने यूज में लाया है। जैसे आप देख सकते हैं, हमने इसको बनाने के लिए जो कार के साकर होता है उसका उपयोग किया है, और ये जो है पाइप है, जो सीवी पाइप होती है हमारी नल की होती है, वो पाइप का यूज किया है। और हमने एक पर्पज किया है, और इसकी सहायता से हमने एक मशीन गन बनाया। इस मशीन गन को हम मिलिट्री गन भी कहते हैं सर। इसको बनाने के लिए हमने एक एसी सोर्स के यूज किया है, और इसको हमने एक फ्लैप जो डीवीडी होती है उसके सीडी का उपयोग, जिसको ट्रिगर की सहायता से बनाने का प्रयास किया है, और 9 वोल्ट की बैटरी लगाया है। ये 9 वोल्ट की बैटरी हमने यूज किया है सर। इस जो हमने बनाया, जो पाइप होती है, जो पाइप बनाया है, इसमें हम गन पाउडर जो होती है उसको डालते हैं, और उसे एसी सोर्स देता है, और जो ये कैमरा हमारा 360 डिग्री से रोटेट करता है। ये रोटेट करता है, और इसके जरिए हम अपने गन पाउडर जो भी होता है उससे ब्लास्ट करते हैं, और सामने जो एनिमी होता है वो नष्ट हो जाता है। एक साइकिल बनाया है जो सर, ये इसमें इसका कास्ट 14,000 है, और ये पेट्रोलिंग के लिए सबसे आसान है, और ये जैसे कंजस्टेड एरिया के लिए सबसे कंफर्टेबल है। जैसे कई भीड़ भाड़ एरिया या मेले में हो जाने के लिए कोई पेट्रोलिंग करना चाहता है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सबसे बेनिफिट ये साइकिल है। ये आपको ये एक बार चार्ज करने में 35 किलोमीटर चल सकती है सर। इसमें ये लिथियम बैटरी लगी हुई है, ये कंट्रोलर है, ये इसका स्पीडोमीटर है सर। ये जो है हमारा कि वाटर बेस्ड एयर प्यूरीफायर है। जैसा जो इंडस्ट्री में मतलब होती है, एयर जो होती है बहुत पॉल्यूटेड होती है, उसको मतलब ये प्यूरीफाई करने के लिए सर फैन इसमें लगाया है, तो उससे एयर सक करते हैं, तो ये जो होता है उसके वाटर ग्लासेस फ्लो कराते हैं, जो मतलब एयर प्यूरीफाई होता है उसमें जो डस्ट होते हैं सब वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और फ्रेश एयर हमको सर मिल जाता है। मतलब कहीं पे पार्किंग करते हैं, जैसे मतलब पार्किंग करते समय जैसे नहीं मतलब जितना मतलब जगह ना रहने पे मतलब सब लोग गाड़ी मतलब वहाँ घुसाना चाहते हैं, उसके लिए मतलब हम लोग एक स्लॉट बनाए हैं। स्लॉट के थ्रू मतलब जितना उसमें मतलब स्पेस रहेगा उतना ही गाड़ी मतलब वहाँ हम लोग स्पेस में मतलब रख सकते हैं। जैसे मतलब गाड़ी अगर वहाँ भर जाएगा तो यहाँ एक डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले शो कर देगा। सर ये हमारा स्मार्ट आर्मी बूथ है सर। बेसिकली ये बनाया गया है आर्मी के लिए सर। इसमें इनका मेन फीचर हमने यहाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड में होने वाली घटनाओं को देखते हुए बनाया है। इसमें सर इशूज सर 5 से 10 मीटर पहले ही लैंडमाइन को डिटेक्ट कर लेगा, और सोल्जर्स को अलर्ट कर देगा कि आगे लैंडमाइन लगा हुआ है, और आप पहले से सचेत हो जाइए कि आगे लैंडमाइन लगा हुआ है, ताकि सोल्जर्स जो है वो लैंडमाइन पे पैर रखने से बच जाए। और सेकंड फीचर इसमें ये लगाया गया है, इसके अंदर हीटिंग प्लेट्स लगाए गए हैं। जैसे श्रीनगर सियाचिन बॉर्डर पे इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि वहाँ तापमान माइनस तापमान में चला जाता है वहाँ पे। उसी की सुरक्षा को देखते हुए हमने बनाया सर। हाथ और शरीर में चेस्ट पे आप लोग ग्लव्स और कैप पहन के तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन पैर में शूज के अलावा आपके पास कुछ रहता नहीं है, तो हमने शूज में हीटिंग प्लेट्स लगाई हैं, जिसकी मदद से सर शूज जो टाइमली हीट होता रहेगा, और आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पहुंचने के बाद शूज ऑटोमेटिक टेम्परेचर गर्म करना बंद कर देगा, शूज को हीट करना बंद कर देगा। और सर इन सबको चलाने के लिए एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो
इलेक्ट्रिसिटी हर जगह प्रोवाइड नहीं हो पाती है सोल्जर्स को, तो हमने यहाँ पे डायनामो लगाया है जिसको इस तरीके से रोटेट करने पे करंट प्रोड्यूस होगा। जितना रोटेट करेंगे उतना करंट प्रोड्यूस होगा। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मयंक है और हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं। और हम लोग ने ना ये स्मार्ट ब्रिज बनाया है जो एक आग ब्रिज के फॉर्म में है। आग ब्रिज इसलिए यूज किया गया था कि ये आग ब्रिज क्या करता है, इक्वली ना सब वेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये जैसे है ना इस ब्रिज का वर्किंग है कि ये ब्रिज 6 kg का है, सेल्फ वेट 6 kg का है और इसका बैरिंग कैपेसिटी 5 kg है। और इसके ना क्या बोलते हैं, हम लोग ने सेंसर्स एक्टिवेट होने के लिए 3 kg पे ना इसका लिमिट सेट किया। जैसे ये ना मतलब 3 kg का वेट इसके ऊपर आएगा एडिशनल वेट, तो ये बीप करने लगेगा। इसमें इस गाड़ी में वेट है 1.5 kg का और वाइट कार में ना 1.5 kg का वेट है और वो एडिशनल वेट लास्ट में ना 200 ग्राम्स का रखा गया है। स्विच कनेक्ट करना। जैसे ये एडिशनल वेट है पूरे ब्रिज पे 3 kg का वेट है, ये एडिशनल वेट जा रहा है तो बीपिंग का साउंड आ रहा है सर। हमारा वुमेन सेफ्टी एक्सेसरी है ये, हमारा जो ब्लूटूथ है हमारे फोन से कनेक्टेड है, हमारे फोन से कनेक्ट रहता है। एक हमारा ऐप है विमेन सेफ्टी करके, उसमें आप लाइक 4 to 5 कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। और फिर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप इस पे आप डबल टैप करते हैं तो आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैसेज और कॉल चला जाता है और आपका लाइव लोकेशन शेयर हो जाता है। और फिर अगर आपका कोई ज्वेलरी वगैरह स्टील करने का ट्राई करता है तो इसी स्पेसिफिक अमाउंट का उसे करंट लगता है जिससे उसकी बॉडी पार्शियली पैरालाइज हो जाती है। एंड अगर आपका लाइक आजकल की कोई भी बच्ची हो, वो लोग स्कूल जाती हैं तो एक ज्वेलरी कैरी करती ही हैं, तो उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये बनाए हैं। हेलो सर, मेरा नाम प्रशांत कुमार शर्मा है, मैं बीटेक का छात्र हूँ। मैंने ये ऐसा डिवाइस बनाया है कि आप जैसे कि ऑफिस में रहे या कहीं भी बाहर जगह पे रहते हैं, आप घर पे आते तो कुछ खाने पीने का मन करता है, आप थकान की वजह से कुछ नहीं कर पाते। तो ये ऐसा डिवाइस है कि आप अपने फोन से आप एक इशारे से आप एक मैसेज से आपका मैगी हो गया या कॉफी हो गया आपका बन जाएगा। ये डिवाइस है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने फोन से यहाँ पे कमांड दूंगा तो ये होता है सेंसर जो होगा, इसको रिले लगा है, इसको सिग्नल देगा और यहाँ तक आपको पहुँचेगा। जैसे आजकल घरों में एसी हो गया, गीजर हो गया, आप इससे होता है कि रिमोट वाईफाई करने जैसे होता है ऐसे चला लेते हैं वाईफाई से, तो वही सेंसर वही सेम इसमें यूज किया गया है। आप ऑनलाइन आप एक व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करके आप इसमें कमांड कर सकते हैं। सर मेरा नाम अवनीत सिंह है, मैं ITM कॉलेज का हूँ और मैं BBA सेकेंड ईयर पढ़ता हूँ। ये मेरे पार्टनर है सर अनुज, खड़े हो इंट्रोड्यूस अपना। मेरा नाम मनोज कुमार यादव है और मैं भी फार्मा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। और हमारा जो मॉडल है जैसे ये हमने इसलिए बनाया है कि जैसे गाँव में क्या होता है कि लोगों के पास नॉलेज की कमी होती है और वहाँ पे क्या कहते हैं कि लोग जादू टोना पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। और एक मॉडल तैयार किया है, इसका नाम है जमूरा। ये जमूरा 2 चीज पे बेसिस है सर, एक सच और झूठ। जब हम सच बोलते हैं तो ये घूमता है, जो झूठ बोलेंगे तो नहीं घूमेगा। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। मान लीजिए मेरे सामने ये लड़का खड़ा है, ठीक है, अब मैंने बोला कि जमूरे लड़की खड़ी है, ये नहीं घूमा, लेकिन जब मैं बोलूंगा जमूरे लड़का खड़ा है तब ये घूमेगा। जैसे ही घूमना शुरू हो गया, अभी आप देख सकते हैं, है ना। अब इसके पीछे भी एक साइंस है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कुछ कर रहा हूँ, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली आपको ये सब एक तरह का आपको पागल बनाने का तरीका है जो बाबा लोग यूज करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक तरह का साइंस है जो मैं आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूँ, मीडिया को बताना चाह रहा हूँ। इसके पीछे यहाँ पे जो बाबा लोग होते हैं वो भी एक तरह का ट्रांसमीटर यूज करते हैं जो हमने भी यूज किया है। इसको हमने क्यों यूज किया और हम आपको उसको क्यों दिखा रहे हैं, हम आपको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये ढोंग वगैरह होता है कुछ रियल नहीं है, ये सब एक तरह का साइंस है। और ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है इसके अंदर, ये समाज में हम ना यही फैलाना चाहते हैं कि ढोंग वगैरह भरोसा ना करें, साइंस पे भरोसा करें। अगर कोई भी आपके दिमाग से खेल रहा है तो पागल ना बने, जनता को समझे। नमस्कार, हम सेंट फ्लोरेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आए हैं। हम यहाँ पे एक वैक्सीन मिनी रेफ्रिजरेटर लेकर आए हैं जो कि सर ये है कि इसमें हम इजीली पोर्टेबल है ये, और इसको हम आसानी से 12 वाट बैटरी से हम इसे चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सहयोगी बताएंगी। जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना काल में कोरोना से पूरा भारत और पूरा विश्व बहुत ही परेशान था। इसके बाद वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के बाद वैक्सीन बनाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की, और उस वैक्सीन को एक मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर वैक्सीन पहुँचाने वाले लोगों को रूरल एरिया में उसे ले जाना हुआ तो उन्हें एक टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए हम लोगों ने ये
जो पोर्टेबल वैक्सीन चैम्बर बनाया है, जो कि पेल्टियर इफेक्ट के बेस पर जो है काम करता है। स्वागत करें, अभिनंदन करें। दीदी को डायरेक्टर सर की तरफ से भगवत गीता और स्टार कर स्वागत किया जा रहा है। सेक्रेटरी से सादर अनुरोध है। आपकी वजह सर, जो कि इस कार्यक्रम के विद्यार्थियों का मॉडलों का मूल्यांकन किया है, वो हमारे सभी कार्यक्रमों में हमें उत्साह वर्धन के लिए उपस्थित रहते हैं। आपका मैं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन, विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिला प्रशासन की तरफ से अपने क्षेत्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। हमारे बीच में बड़ी तन्मयता से, बड़ी तल्लीनता से और जिन्होंने 60 इतने कम समय में हम लोगों को समय दिया, आदरणीय पवन कुमार अग्रवाल जी, IAS CO गीडा, और बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों का मॉडल देखे हैं, उत्साहवर्धन किए हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में इस जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय सहृदय, बहुत ही सज्जन पुरुष, जो अभी अभी हम लोगों को इस जनपद के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मिले हैं, डॉक्टर अमरकांत सिंह, जिनके सानिध्य में, जिनके सहयोग से और जिनके वरद हस्त से हम इस मॉडल विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। साथ में इस संस्थान के सचिव महोदय, जिन्होंने हमें इस संस्थान में अपना स्थान दिया, हमें अपना पूरा सहयोग दिया, सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अपने विभाग की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तथा बहुत सारे विद्यालयों से, लगभग 35 विद्यालयों से आए हुए अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों, जिन्होंने इतने अच्छे मॉडल का प्रदर्शन किया है, मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने जो मॉडल प्रस्तुत किया है, इसको हमें अब मंडल स्तर पर ले जाना है। मंडल स्तर से फिर आप राज्य स्तर के लिए सेलेक्ट होंगे। हमें प्रत्येक जनपद से इस पूरे गोरखपुर मंडल के लिए 15-15 मॉडल, 16 मॉडल सेलेक्ट करके मंडल स्तर पर प्रदर्शित करवाना होगा। उस 16 मॉडलों में से 16 चौको 64 मॉडल में से फिर 15 हमको सेलेक्ट करके स्टेट लेवल तक भेजा जाना है। इसमें सर प्रथम, द्वितीय और तृतीय 4 मॉडलों को 3000, 2000 और 1000 के हिसाब से नगद पुरस्कार देना है तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के भी एक बच्चे को 3000 के हिसाब से नगद पुरस्कार देना है। लेकिन यहाँ पर 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज ने भाग लिया था, इसलिए सबको जनपद स्तर पर पुरस्कृत करने के लिए 1,000 रुपए हमने तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज को बराबर कर दिया है, ताकि वो मंडल में अपनी प्रतिभा का और सही ढंग से वहाँ प्रदर्शन कर सके। उसमें उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन के अनुसार उनको स्टेट लेवल के लिए सेलेक्ट किया जा सके। इस तरह से ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए एक अच्छा पहल है और उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल है कि आपके इस मॉडल को स्टार्टअप में बदल करके आप स्वरोजगार स्थापित कर सके। ये परिकल्पना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की है और आपके द्वारा जो इनोवेटिव और इन्वेंटिव मॉडल, इनोवेशन और इन्वेंशन, अब आप इनोवेशन करके इन्वेंशन की तरफ ले जाएं, ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास को सार्थक करने के लिए आप सभी ने बड़ा मेहनत किया है, सहयोग दिया है। इसके लिए हम विभाग की तरफ से पुनः आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे कार्यवाही बढ़ाने के लिए संचालक महोदय को देना चाहता हूँ।
कि जो मॉडल्स में एक चीज मेरे को अच्छी लगी कि अभी जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो चाहे सोसाइटी के लेवल पे हो, कंट्री के लेवल पे हो, या इवन ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से संबंधित मॉडल्स भी थे, तो ये दर्शाता है कि आप लोग या जिन्होंने भी आपको गाइड किया, आपके टीचर्स, फैमिली मेंबर्स, जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी आप लोगों को है। कोई भी चीज या कोई भी समस्या सॉल्व तभी हो सकती है जब पहले उसको एक्सेप्ट करना कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आप मानेंगे ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है, तब तक वो समस्या सॉल्व नहीं हो सकती है। कोई भी साइंस कभी भी बिना एथिक्स के कंप्लीट नहीं हो सकती है। ये गांधी जी ने भी कहा है कि साइंस विदाउट एथिक्स इज द बिगेस्ट थिंग। तो साइंस का हमेशा दोनों साइड में यूज होता है, अच्छे काम के लिए भी होता है और गलत कामों के लिए भी साइंस का बहुत बार यूज होता है। तो आप लोग साइंस के अच्छे वाले एम्बेसडर्स बने सब लोग। आप लोग अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ जाएं। एक बार आप सब लोगों को मैं भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। हम चाहेंगे कि जिस भी बच्चे को पुरस्कार मिले उसके लिए सभी लोग जोरदार तालियां जरूर बजाएंगे। प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है उत्कर्ष त्रिपाठी, नवल स्कूल, गोरखपुर। इस बार बालकों ने बाजी मारी, समय परिवर्तन की बयार दिखने लगी 2023 में। हम उम्मीद करते हैं परिवर्तन अतिशीघ्र परिवर्तन में बदले। वो सीरियल से बोलते जाइए, सबका नाम आकर के लेते जाए। चौथा पुरस्कार राधिका एमपीपी आर इंटर कॉलेज गोरखपुर। वैष्णवी कसौदन केली गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज 9th क्लास। सैयद अख्तर MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर 9th क्लास। सैयद अख्तर। अभिषेक पांडे सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th क्लास। कौन है? आइए जल्दी से। अंजलि मिश्रा। अभिषेक पांडे। अभिषेक एक मोमेंटो कहाँ है? अंजलि मिश्रा। अभिषेक कौन है? अंजलि मिश्रा देखो अभिषेक के नाम से है। सेंट लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी। वैष्णवी एडी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। वैष्णवी आदित्य सेंट लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी। आओ जल्दी दौड़कर। अमीर हमजा MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर। आदित्य नाम। युगांक सिंह। आपका क्या नाम है? स्टूडेंट अभिषेक चौधरी। आप ये कौन है? सर अभिषेक चौधरी काफी नहीं, अस्मिनिया क्या कहना है? अमीर हमजा। देखो युगांक सिंह सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी। युगांक सिंह कौन है? प्रीति शर्मा एडी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। आदर्श यादव सेंट लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी। प्रीति शर्मा। बोल दीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आदर्श यादव सेंट लॉरेंस। विनम्रता इंजीनियरिंग कॉलेज कैपियन गीरा। 3rd पोजीशन 1000 रुपए की नगद राशि से। हर्ष मिश्रा वीआईटी गीरा 1000 रुपए की धनराशि से द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उधर दिग्विजय यादव इंजीनियर कॉलेज ITM गीता 1000 रुपए की धनराशि से। 2nd पोजीशन 1000 रुपए की धनराशि से। हर्ष मिश्रा वीआईटी गीरा 1000 रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जाता है। दिग्विजय यादव इंजीनियर कॉलेज ITM गीता
1000 रुपए की धनराशि से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दिग्विजय यादव। मयंक पांडे इंजीनियरिंग कॉलेज आईटीएम लीडर। मयंक पांडे इंजीनियरिंग कॉलेज आईटीएम लीडर। दिग्विजय यादव आईटीएम लीडर फर्स्ट पोजीशन। मयंक आईटीएम लीडर से 2 पुरस्कार है, एक फर्स्ट है और एक इनका स्थान का नाम नहीं मेंशन किया गया है, बस सबसे लास्ट में रखा गया। इनकी माजी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट अच्छा था, स्मार्ट बीच था इनका प्रोजेक्ट। जितने बच्चों को बहुत अच्छा रहा, बच्चों की प्रतिभाएं देखने को मिली और बच्चों ने बहुत ही अच्छे मॉडल्स बनाए थे। मैं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग को और डीआईओ साहब को, आईटीएम संस्थान को, सभी को धन्यवाद देता हूं कि बच्चों को ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और बच्चे इतने कम समय में बच्चों ने इतना अच्छा किया और भी बच्चे इसको आगे बढ़ाएंगे। और मंडल स्तरीय कार्यक्रम भी मुझे बताया गया कि कल है, तो बच्चे मंडल स्तरीय कार्यक्रम में भी और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है और सभी बच्चों को शुभकामनाएं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।